तत्पदम दर्शितम में तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सदगुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू के चरणों में वंदन। इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य डॉक्टर जयंत जी आठवले के चरणों में वंदन। उपस्थित संतों के चरणों में हृदय से नमन करता हूँ और आप सभी धर्माभिमानी भाई बहनों को, माताओं को नमन करता हूँ। क्योंकि मैं कवि हूँ इसलिए कविताएं मुझे मेरा बहुत उत्साहवर्धन करती है, कुछ बोलने के लिए और कुछ करने के लिए भी। तो एक मुक्तक सुना करके मैं शुरू करता हूँ। ये जो मुक्तक कल ही शाम को जो मेरी कलम ने मुझे दिया है कि उन दुष्टों को आज वीर शिवा का बल दिखाना होगा, उन दुष्टों को आज वीर शिवा का बल दिखाना होगा, सनातन धर्मद्रोहियों को अपना बल दिखाना होगा। उन दुष्टों को आज वीर शिवा का कल दिखाना होगा, उन दुष्टों को आज वीर शिवा का कल दिखाना होगा, सनातन धर्मद्रोहियों को अपना बल दिखाना होगा। तन मन धन बुद्धि का जो भी बल हो हमारे पास, तन मन धन बुद्धि का जो भी बल हो हमारे पास, अब धर्मनिष्ठा का आचरण हर पल दिखाना होगा, अब धर्मनिष्ठा का आचरण हर पल दिखाना होगा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय असो। मित्रों, हिंदू धर्म विरोधियों ने कितने रास्ते बना लिए हैं हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के, उनके हमारे साधु संतों को बदनाम करने के कई रास्ते उन्होंने बना लिए। झूठा उन पर आरोप लगाकर कितने षड्यंत्र हमारे साधु संतों पर हो रहे हैं। तो ये तो जो हिंदू धर्म विरोधी है वो तो उनका तो ये प्रयास ये है कि सनातन धर्म को मिटाया जाए, किंतु सनातन धर्म कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि सनातन धर्म के जो रक्षक है वो हमारे संत हैं। सनातन धर्म के रक्षक स्वयं भगवान है। किंतु अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है वो ये देखने का है कि धर्म रक्षा के कार्य में हम कितने सहभागी हो सकते हैं। ईश्वरीय कार्य में धर्म रक्षा का जो ये ईश्वरीय कार्य है उसमें हम कैसे और कितने निमित्त बन सकते हैं, ये देखने का, ये सोचने का, विचार करने का और विचारों को कृति में लाने का यह समय है। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा 2013 में, अक्टूबर 2013 में प्रथम हिंदू अधिवेशन हुआ था विदर्भ का, विदर्भ प्रांतीय अधिवेशन। वो प्रथम अधिवेशन जो हुआ 2013 में वो इसी सभागृह में हुआ था और इसी व्यासपीठ से मैंने जो बात कही थी आज मैं पुनः आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि आज 10 वर्ष बाद क्यों वो बात इतनी महत्वपूर्ण है आपके समझ में आ जाएगा। बापूजी हमारे गुरुदेव पूज्य संत, बापूजी का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मुझे सारी जानकारी है। बाकी साधु संतों का ही मैं समर्थक हूँ, जो भी निर्दोष हमारे साधु संत है। एक उदाहरण मात्र आप इसको समझिए, बापूजी का जो मैं नाम ले रहा हूँ। 2013 में 31 अगस्त 2013 की रात को बापूजी को कारागृह में डाला गया षड्यंत्र करके, उन पर झूठे आरोप लगाकर। उसके करीब 1.5 महीने बाद की घटना आपको बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ कि हम लोग कोई ऐसी सीडी, ऋषि प्रसाद, लोककल्याण सेतु, ऐसे अखबार, ऐसे कुछ ऐसे साहित्य लेकर हम घर घर जाते थे, लोगों तक जाते थे कि ये सच्चाई है बापूजी की, जो आप मीडिया में देख रहे हो वो नहीं है। और दैनिक सनातन प्रभात, वो भी हम खास खरीद कर उस समय बांटते थे, क्योंकि उस समय एकमात्र दैनिक सनातन प्रभात था कि जिसने लोगों का विरोध सहकर भी पूरी सच्चाई लोगों के सामने अपने दैनिक के माध्यम से रख दी, मतलब लोगों तक पहुंचा दी। ऐसा नहीं, दैनिक सनातन संस्था की मैं बात करूं, आज उनके व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं, मैं पीछे भी बात करता हूं कि सनातन प्रभात कभी भी किसी पाखंडी साधु संतों का समर्थन नहीं करता, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। ये इस बात पर मैं और आगे आऊँगा। एक मुद्दा जो मैं अभी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कोर्ट की बात। तो 1.5 महीने तो जब हम घर घर जा रहे थे, लोगों को सीडी दे रहे, समाचार पत्र दे रहे, ऋषि प्रसाद दे रहे, हम लोगों तक जा रहे, वो पढ़ रहे, कोई फेंक रहे, फाड़ रहे, जो भी है। कोई उसमें से कुछ थोड़े बहुत थे जो हमारी बात को समझ रहे थे, लेकिन शाम को जब वो रिमोट का बटन दबाकर टीवी देखते थे, फिर वही उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था, क्योंकि सोशल मीडिया उस समय इतना प्रभावी नहीं था जितना आज है। उस समय यदि सोशल मीडिया उतना प्रभावी होता 2013 के पहले, 2013 में, तो आज हर हिंदू बापूजी का समर्थक रहा होता, हर हिंदू, क्योंकि मीडिया ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया। अब वो बात चलिए। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे लगता है 18-17 अक्टूबर कुछ होगी, उस दिन हमारे कुछ साधक कोर्ट परिसर में गए कि चलो आज कोर्ट परिसर में जाके
वहाँ जो भी मिलेंगे उनको हम ये सीडी देंगे, सच्चाई बताएंगे, ऋषि प्रसाद देंगे, जो भी। वहाँ कई वकील मिले, कोर्ट में तो होती है वकील, कोर्ट परिसर में जो वकील मिले उसमें उनमें अधिकतर वकीलों ने ये कहा कि आपके बापूजी को फंसाया गया है, आपकी बात को हम समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, समझ में आ रहा है। कुछ दो चार होंगे जो सनातन धर्म विरोधी है, जो अभी उनकी बात नहीं करूँगा, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने विरोध किया, निंदा की बापूजी की। अधिकतर वकीलों ने समर्थन किया, लेकिन उसमें एक मुस्लिम वकील थे, उसमें एक मुस्लिम वकील मिले और उस मुस्लिम वकील ने एक जोरदार तमाचा मारा है मित्रों। जो बात मैंने इसी व्यासपीठ पर 10 वर्ष पूर्व कही थी, आज पुनः कह रहा हूँ। मुस्लिम वकील ने बहुत जोरदार तमाचा मारा। जो साधक हमारे वहाँ थे, गुरु भाई बहन थे, उनको नहीं मारा, पूरे हिंदू समाज को मारा है। उन्होंने कहा कि आपके बापूजी निर्दोष है, हम समझ सकते हैं, इस बात को समझ में आ रहा है पूरा, लेकिन आप ये किताबें बांटना छोड़ दो, आप ये सीडी वीडी बांटना छोड़ो, आप बापूजी के पास जाओ और उनसे कहो कि बापूजी आप इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन जाओ, आपके बापूजी 10 मिनट में बाहर होंगे। मित्रों, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, एक एक शब्द मेरा सत्य है। आपके बापूजी 10 मिनट में जेल से बाहर होंगे। ये कोर्ट में जो मिला मुस्लिम वकील कह रहा है, ये उसको भी पता है कि हजारों लोगों की जिन्होंने घर वापसी करवाई, लाखों लोगों को धर्मांतरित होने से जिन्होंने बचाया, क्या उनसे कोई जाकर ये कह सकता है कि आप इस्लाम कबूल कर लो? इतनी बुद्धि तो उस वकील में भी है, लेकिन उसने तमाचा मारा है, एक व्यंग्य किया है, एक सच बोला है जो एक कड़वा सच है। उसने कहा था कि आपके बापूजी 10 मिनट में बाहर होंगे। आज बापूजी को 10 वर्ष हो रहे जेल में, और हमारे हिंदू ही ये बात करते हैं कि बापूजी दोषी है, तो हम उनका समर्थन क्यों करें? चलिए, और बापूजी निर्दोष कैसे है, क्या है, उसमें अधिक मैं विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे अन्य वक्ताओं को भी यहाँ सुनना है और अधिवेशन में और भी कई उद्बोधन सत्र यहाँ होने हैं, इसलिए उसमें और अधिक मैं नहीं जाऊँगा। फिर भी किसी को कोई भी सवाल हो बापूजी को लेकर, किसी भी हिंदुत्वनिष्ठ के मन में, तो जब भी भोजन का अवकाश होगा मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपका सवाल आने से पहले ही, कि हर सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ कि क्यों तांत्रिक प्रयोग किए, क्यों बापूजी ने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली, क्यों न्यायालय ने क्यों बापूजी के खिलाफ फैसला सुनाया, उस पर भी मैं व्यासपीठ से नीचे उतरकर आपको जवाब दे सकता हूँ और आपका समाज आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। तो चलिए अगले विषय की ओर बढ़ता हूँ कि देवी देवताओं का भी कितना अपमान, कितना विडम्बना, कितना उनका मजाक उड़ाया जाता है। कल ही हमारे नरेंद्र सुरवे जी ने भी कुछ विषय यहाँ रखा था, और ब्राह्मणवाड़ा के हमारे भाई जिन्होंने कहा कि सिरजगांव कस्बा में किस तरह से अश्लील नृत्य होता है शोभा यात्रा में। मित्रों, देवी देवताओं का जो अपमान होता है, जो साधु संतों का अनादर होता है, इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो इसके मुख्य जिम्मेदार है, वो तो स्वयं हिंदू ही है, ऐसा मुझे लगता है। विधर्मी तो ही है, लेकिन हम हिंदू क्या कर रहे हैं? हम ही तो एक मैं उदाहरण अपने पड़ोस का दे दूँ। 2019 का गणेशोत्सव था हमारे गजानन बाबा मंदिर में, हमारे पड़ोस में गजानन बाबा का मंदिर में गणेशोत्सव चल रहा था। मैं गौ माता का दूध लेने के लिए वहाँ से पैदल जा रहा था डेयरी पर, और रास्ते से जब मैं जा रहा था तो वो मुझे वो मतलब वो मंदिर का जो सभागृह है वो रोड से भी दिखता है, उसको ऐसी वो रेलिंग वगैरह कुछ लगा है, ग्रिल वगैरह सब, उसमें से सब दिखता है कि अंदर क्या चल रहा है। और आवाज़ भी आई इतने ज़ोर शोर से, डीजे वीजे क्या जो भी था। अभी देखिए, गजानन महाराज का मंदिर और गणेशोत्सव का वो प्रसंग, अभी सभागृह में वो कार्यक्रम चल रहा है, सामने गजानन महाराज विराजमान है, गर्भगृह खुला था मतलब महाराज जी का, और वहाँ पुजारी बैठे हैं। यहाँ गणेश भगवान की बड़ी मूर्ति स्थापित है, वहाँ उस ट्रस्ट के अध्यक्ष बैठे हैं, सभी ट्रस्टी बैठे हैं, और गणेश भगवान के बाजू में एक ऐसा जो मंच उन्होंने बनाया था, उस पर एक बच्चा खड़ा रह के डांस कर रहा है, और सड़क पे सुनाई दे रहा है कि आँख मारे वो लड़की आँख मारे। बताइए इतना गुस्सा आया मेरे को, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर, कहीं ना कहीं मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ कि मैं उस समय गया क्यों नहीं मंदिर के अंदर और उनको रोका क्यों नहीं। लेकिन बाद में 5-6 महीने के बाद में प्रकट दिन आया गजानन महाराज का, तो जैसे यहाँ पे हमने अभिप्राय पेटी रखी है अपने आयोजकों ने, वैसे वहाँ पे एक अभिप्राय पेटी रखी थी। कुछ पत्रक वहाँ थे कि आपको इसमें अपना अभिप्राय लिखना है और उसमें डालना है उस पेटी में। और क्या था कि अभी हम ऐसी कुछ योजनाएं शुरू कर रहे हैं कि आप 1,001 रुपये दोगे तो आपके नाम से अभिषेक होगा, आप 11,000 रुपये देंगे तो आपके नाम से 1 साल तक अभिषेक होगा, आपके नाम से आरती होंगी, ऐसे अलग अलग विभिन्न योजनाएं। तो इस पर आपका क्या मत है? तो वो मैं पत्र घर पे लेके आया, मैंने उसमें लिखा
कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आप जो कर रहे हो गजानन महाराज मंदिर में, ये सब आय होनी चाहिए। लेकिन आप जो इतना विचार कर रहे हो पैसों का कि पैसे आने चाहिए, योगदान तो मेरा भी होगा, जरूर होगा, लेकिन जो मंदिर में चैतन्य होना चाहिए, जो मंदिर में पवित्रता हमारी टिकी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, उसके लिए आप अपना दायित्व निभा रहे हो क्या? मैंने बोला होंगे मेरे पड़ोसी अड़ोसी जो भी हो, मुझे कोई ये थोड़ी देखना है कि मेरे उनसे क्या रिलेशन है, मुझे ये देखना है कि धर्म के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। लिख दिया मैंने उसमें, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया, मोबाइल नंबर भी मैंने उसमें डाला था। फिर 2020 गया, 21 गया, क्योंकि कोरोना काल था तो कोई प्रोग्राम हुआ नहीं। 2022 में वो मेरे घर पे आए, 4-5 थे सब, ट्रस्टी अध्यक्ष वगैरह जो भी थे वो सब आए मेरे, मतलब पूरे कॉलोनी में सभी के घर पे जा रहे थे चंदा इकट्ठा करने के लिए कि गजानन महाराज का अवतरण दिवस है, तो प्रागट्य दिवस है, तो उसके लिए आप प्रकट दिन जो हम बोलते हैं प्रकट दिन, तो गजानन महाराज का प्रकट दिन है, उसके लिए आप चंदा दीजिए। मतलब मैंने पहले उनको हाथ में पैसे थमा दिए, 151 101 जो भी दिए होंगे वो मैंने उनके हाथ में पहले तो पैसे दे दिए, ताकि उनको ये ना लगे कि उसको पैसे देना नहीं इसलिए कुछ बाहर ये कर रहा है। बोला आप रसीद बनाए। फिर वो जो 6 सभी जो ट्रस्टी थे उनको मैंने ये कहा कि आप गजानन महाराज के सामने, साक्षात भगवान गणेश के सामने एक लड़के को खड़ा करके उससे बुलवा रहे हो कि लड़की आंख मारे, ये क्या है ये? आप मंदिर के सब ट्रस्टी हो। वो 4-5 वहाँ खड़े थे। एक भाई ने कहा कि मैं इनको समझाता हूँ, आप अगले घर पे जाइए और अपना चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू रखिए, समय न जाए इसलिए। एक भाई मेरे पास रुके और उन्होंने मुझसे कहा कि मानव जी देखिए क्या होता है कि जो मतलब ये जो गणेश उत्सव है ये पहले हम सोसाइटी के बगीचे में मनाते थे और लोगों के पैसों से मनाते थे, लोग उसमें योगदान देते हैं, लोग उसमें चंदा देते हैं। और अब कुछ 2-4 वर्षों से हमने ये गजानन बाबा के मंदिर में इस गणेश उत्सव को मना रहे हैं। तो ऐसा है मानव जी बोले ये जो पैसे आते हैं वो लोगों से आते हैं, तो लोगों के हिसाब से सब करना पड़ता है। लोगों के बच्चे डांस करते हैं, लोगों के बच्चे गीत गाते हैं। देखिए तो पैसों के लिए गणेश उत्सव हो रहा है, गणेश उत्सव के लिए पैसे नहीं मांगे जाते। ये स्थिति में आज हमारी, ये बड़ा एक मंदिरों का कल विषय हुआ, इसलिए मुझे ये विषय मैंने लिया। मंदिरों अभी जो 7 मई को मंदिरों पर एक विशेष ट्रस्टियों को बुलाकर एक मीटिंग भी ली जाएगी, तो इसलिए विषय मेरे मन में आया था। और एक दूसरा ये था कि जैसे हाँ एक और थोड़ा समय हो तो और एक ये कर दूँ, 2013 में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव हमारे अमरावती में आए थे। तो जनवरी में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा प्रमिला हॉल है कोई यहाँ पे, तो उस हॉल में उन्होंने उनका व्याख्यान हुआ। उसमें उन्होंने साधु संतों पर, हमारे गुरुदेव पर भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। मुझे कॉल आया तो हम सब 10-15 लोग वहाँ गए, उनसे मिले, व्यासपीठ पर जाके उनसे चर्चा हुई कार्यक्रम के बाद। फिर मीडिया ने कुछ ऐसा गलत न्यूज़ भी चला थी, कोई महाराष्ट्र का कोई मराठी न्यूज़ चैनल है राज्य स्तरीय, उसमें पट्टी भी आ गई की श्याम मानव यांच्या कार्यक्रमात, अमरावती येथे श्याम मानव यांच्या कार्यक्रमात आसाराम बापूच्या भक्तांनी घातला गोंधळ, बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक वो पट्टी चल रही थी। तो ये सब हुआ। फिर क्या हुआ कि मार्च या अप्रैल में श्याम मानव वापस आने वाले थे, सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम हुआ था 2013 में। तो हमने सोचा कि इनको पहले हम बाद में जाके पुलिस में शिकायत करें। हमने किया था, जनवरी में पुलिस में शिकायत भी किया, लेकिन इस बार वो आ रहे हैं तो क्यों ना पहले ज्ञापन दिया जाए, क्यों बोले ही नहीं, फिर शिकायत की बाद में शिकायत करो कोई मतलब नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो सभी हिंदुत्ववादी संगठनों को एकत्रित करते हैं। जैसा यहाँ लिखा है की सर्व सांप्रदायिकांमध्ये ऐक्य होणे ही हिंदूंच्या संघटीकरणाची पहिली पायरी। मैंने कहा कि सब विभिन्न संप्रदायों को हम एकत्रित करते हैं। मैंने अपने घर पे ही सबको बुलाया, और जब भी ऐसा कोई एक होता है कि भी चलो कोई ऐसा संकल्प होता है कि हम सबको एकत्रित करें, तो सबसे पहले याद किसकी आएगी? हिंदू जन जागृति समिति, सनातन संस्था। क्योंकि मालूम है कि जब अगर इनसे पहले संपर्क करते हैं तो फिर आगे सब सकारात्मक ही होता रहेगा और एक अच्छा प्रतिसाद भी मिलेगा समाज में से। तो उस समय के हमारे हिंदू जन जागृति समिति की जिला समन्वयक किरण दूसरे जी थे। अभी वो मुझे लगता है कि अपने कोल्हापुर में है, अभी वो कोल्हापुर में है। तो अभी हम उस समय अमरावती के जिला समन्वयक थे, उनको मैंने फ़ोन किया तो वो तो तुरंत हाजिर ही थे। वो फिर मेरे घर पे हमने मीटिंग ली, विश्व हिंदू परिषद के भी उस समय के तत्कालीन जो जिलाध्यक्ष थे वो भी आए, सब आए। लेकिन जब ज्ञापन देने जाना था, मतलब फिर हमने वो मीटिंग में ऐसा तय किया कि चलो अलग अलग संप्रदाय को जाकर मिलते हैं। अब हम गए, महानुभाव पंथ वो आए हमारे साथ, और भी कुछ आए। लेकिन जब हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक संप्रदाय से जब गए, संस्थाओं को मिलने गए कि जिनके कोई ना कोई गुरु है, जैसे आज मैं बापू जी से जुड़ा हूँ, तो ऐसे सबके अपने कोई कथाकार, प्रवचनकार, कोई संत है कि जिनसे वो जुड़े हैं।
ऐसे लोगों से जब हम मिलने गए, उनके अध्यक्ष सचिव, जो भी उनके ट्रस्टी जो भी थे, तो कोई कहता है कि इसमें क्या करना है, वो उनका काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। किसी से मिले तो बोले भाई हमें तो गुरुदेव ने ये बोला कि माला करो, जप करो, हमें हमारा काम करना है। तो इसी तरह के अनुभव अधिक से अधिक हमें उस समय मिले आए। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि हिंदू जन जागृति समिति से मैंने शुरू किया था, तो हम करीब करीब एक आगे जो सकारात्मक रिजल्ट जो उसका आता है, तो 40-45 तो हम उस समय वहाँ एकत्रित हो गए। महानुभाव पंथ थे, गायत्री परिवार को भी ज़बरदस्ती कैसे मना लिया, वो भी आए, किंतु परंतु था उनके मन में, वो भी आ गए। ऐसा करके हमने ज्ञापन दिया गाड़गेनगर पुलिस थाने में कि सांस्कृतिक भवन में श्याम मानो आ रहे हैं, तेरा जो भी उनको बताया कि आप ये इसमें कोई भी साधु संतों का, गौ माता का, देवी देवताओं का किसी भी प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणी उनके द्वारा ना हो कि हमारी भावनाएं आहत हो हिंदुओं की। ज्ञापन दे दिया। प्रमिलाताई ओक हॉल में जब जनवरी में उनका कार्यक्रम हुआ था, हमने बाद में शिकायत की थी, वहाँ 2 पुलिस थे। लेकिन जब सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम हुआ तो पुलिस बहुत थे वहाँ, मतलब जैसे पुलिस छावनी बन गई थी। और गाड़गेनगर पुलिस थाने के पीआई स्वयं वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने अपने हाथों से श्याम मानव को नोटिस दी थी कि आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी हिंदू धर्म पे नहीं करोगे, साधु संतों पे नहीं करोगे। ऐसा बहुत एक अच्छा उसमें ये रहा। तो जो ये समस्याएं आती हैं हिंदुओं को संगठित करने की, मतलब उसी भी मैं बोल रहा था, एक अनुभव जो आया था, लेकिन फिर भी सफलता मिलती है अगर हम लगे रहे तो। कल किसी भाई ने कहा भी था, इसमें से एक घोषणा की थी कि केल्याने होता है रे आदि केलेची पाहिजे। तो जो हम अगर लगे हाँ, क्योंकि सनातन संस्था से मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ, तो उनकी चिट्ठी आने के वो कुछ कहे उनसे पहले मैं समझ जाता हूँ कि भाई बड़ा सुंदर एक नियोजन होता है। मैं हमारे पीछे भी हमारे साधकों को सबको बताता हूँ कि चलिए अभी मैं उसमें समय नहीं लूँगा, समय पूरा हो रहा है। वही मैंने उनको पूछा कि भाई समय तो नहीं हुआ पूरा, मेरा समय हो गया है। बस एक मैं अभी आपको, जैसा मैंने एक मुक्तक से शुरू किया था तो मुक्तक से पूरा करता हूँ जो मैंने आज ही लिखा है। और अभी हमारे इस सत्र के शुरू में एक भाई ने जो अभी बताया कि हिंदू राष्ट्र किस आधार पर आएगा, तो धर्म के आधार पर आएगा, उसी पर मैं कुछ सुना रहा हूँ। और इस पंक्तियों में मैंने धर्माभिमानी लिखा था, लेकिन उस भाई ने उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्रवीर हैं, हमको सबको हिंदू राष्ट्रवीर बनना है। तो मैंने मेरी कविता से धर्माभिमानी निकाल कर उसमें हिंदू राष्ट्रवीर जोड़ दिया। चलिए उसको सुनाता हूँ, फिर मैं पूरा करता हूँ। कल हमारा था हमारा ही आने वाला कल है, कल हमारा था और हमारा ही आने वाला कल है। ईश्वर व संत है हमारे, ना कोई राजनीतिक दल है। जैसा भाई ने कहा कि धर्म के आधार पर ही हिंदू राष्ट्र आएगा, किसी राजनीतिक दल से हमें उम्मीद नहीं करनी है, भले प्रयास करेंगे अगर उनका कोई हमें सहयोग मिलता है तो कल हमारा था और हमारा ही आने वाला कल है। ईश्वर व संत है हमारे, ना कोई राजनीतिक दल है। हिंदू राष्ट्रवीर धर्म यज्ञ में अब अपनी आहुति देंगे, हम हिंदू राष्ट्रवीर धर्म यज्ञ में अब अपनी आहुति देंगे। हिंदू राष्ट्र ही हर समस्या का हल है। हिंदू राष्ट्र ही हर समस्या का हल है।